चेहरे पे सूर्य सा तेज हो पर लोग सूत कहकर पुकारे। चेहरे पे सूर्य सा तेज हो पर लोग सूत कहकर पुकारे। सीने पे कवच वरदान सा हो पर ये समाज तुमको ना स्वीकारे। सीने पे कवच वरदान सा हो पर समाज तुमको ना स्वीकारे। जिस माँ को सीने हो लगाना उसने हाथ भी हो ना लगाया। जिस माँ को सीने हो लगाना उसने हाथ भी हो ना लगाया। होकर के सूर्य का पुत्र जिसने अंधकार में जीवन बिताया। होकर के सूर्य का पुत्र जिसने अंधकार में जीवन बिताया। पर टूट वो सकता नहीं, पर टूट वो सकता नहीं जैसे क्षत्रिय का प्रण होना। और खुद सोच कर देखो ज़रा कितना कठिन था कर्ण होना। खुद सोच कर देखो ज़रा कितना कठिन था कर्ण होना। कितना कठिन था कर्ण होना। उस बालक को शिक्षा देना भी, उस बालक को शिक्षा देना भी द्रोण के लिए उपयुक्त नहीं था। चाहे वो जितना काबिल था पर किसी राजा का सुत नहीं था। चाहे वो जितना काबिल था पर किसी राजा का सुत नहीं था। किसी राजा का सुत नहीं था। वो बालक खुद से ही अपरिचित था। वो बालक खुद से ही अपरिचित था। वो सूर्यपुत्र था, सूत नहीं था। वो सूर्यपुत्र था, सूत नहीं था। जिस युग में शिक्षा जात गोत्र के आधार पे दिया जाता था, जिस युग में शिक्षा जात गोत्र के आधार पे दिया जाता था, वरना किसी एकलव्य से उसका अंगूठा ले लिया जाता था, उस युग में काबिल होना और काबिल होकर तुम्हारा छोटा वर्ण होना। उस युग में काबिल होना और काबिल होकर तुम्हारा छोटा वर्ण होना। खुद सोच कर देखो ज़रा कितना कठिन था कर्ण होना। खुद सोच कर देखो ज़रा कितना कठिन था कर्ण होना। और दोस्तों, मेरी ये जो कविता है ना, ये सभी अर्जुन के जितने भी प्रशंसक हैं उनके लिए भी है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के जितने प्रेमी थे, जितना अर्जुन को प्रेम करते थे, उतना ही वो कर्ण का सम्मान भी करते थे। लेकिन एक कुछ देखने को मिल रहा है जो अक्सर मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में भी देखता हूँ कि जो अर्जुन के फ़ैन हो हैं वो कर्ण का सम्मान नहीं करते और जो कर्ण के फ़ैन हैं वो अर्जुन के बारे में नेगेटिव्स लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है। दोनों ने अपने अपने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, अपने कर्तव्य के लिए बहुत कुछ किया। और इस कविता से मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि कर्ण होना बहुत कठिन था। और मेरी अगले लाइनों से भी आप यही समझ पाएंगे कि कर्ण को अगर अलग नज़रिए से ना देखा गया होता तो शायद वो कुछ और होता। तो आगे मैं आप लोगों के बीच जो लाइनें रख रहा हूँ उसे गौर से सुनिए और मैं फिर इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। कि और एक सत्य तो ये भी है ना जो स्वयं पुस्तकों का है कहना। एक सत्य तो ये भी है ना जो स्वयं पुस्तकों का है कहना। द्रुपद सभा में अगर बात ना जात वर्ण की होती, द्रुपद सभा में अगर बात ना जात वर्ण की होती तो शायद द्रौपदी उस दिन सूर्यपुत्र कर्ण की होती। तो शायद द्रौपदी उस दिन सूर्यपुत्र कर्ण की होती, क्योंकि कर्ण को तो मौका नहीं मिला था ना मछली की आंख पे निशाना लगाने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सारथी का पुत्र था, किसी राजा का पुत्र नहीं था। तो क्या ये अन्याय सही था? ये अन्याय जो होता था क्या वो सही होता था? तो उसे सारथी पुत्र कहकर यूँ अपमान करना ठीक ना था। उसे सारथी पुत्र कहकर यूँ अपमान करना ठीक ना था। परशुराम के उस शिष्य के कोई भी यूँ नज़दीक ना था। परशुराम के उस शिष्य के कोई भी यूँ नज़दीक ना था। एक शूरवीर का जगह जगह इस तरह से लज्जित किया जाना, क्या ये धर्म है किसी से इस तरह नफ़रत किया जाना? क्या ये धर्म है किसी से इस तरह नफ़रत किया जाना? अपमान के ये घूंट पीना जैसे हो उसका एक धर्म होना। अपमान के ये घूंट पीना जैसे हो उसका एक धर्म होना। खुद सोच कर देखो ज़रा, खुद सोच कर देखो ज़रा कितना कठिन था कर्ण होना। खुद सोच कर देखो ज़रा कितना कठिन था कर्ण होना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। और जैसा कि आप लोगों से हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा कुछ नया लेके आप लोगों के बीच में आता हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी डेडिकेशंस लगती है उसके पीछे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, कमेंट में अपना प्यार दीजिए। और जितना ज़्यादा आप लाइक एंड कमेंट करते हैं उतना ज़्यादा एक वीडियो ग्रो करती है।
और एक आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि उसको प्यार मिले, सम्मान मिले। तो आप लोगों के कमेंट का और आप लोगों के फीडबैक्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए, और जल्दी आप लोगों के बीच में अगली पोइट्री लेके आऊँगा। किस टॉपिक पे लाऊँ, क्या लाऊँ, वो आप लोग मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक देते रहिए। मैं उन कमेंट्स के बेस पे ही अगली पोइट्री स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।